नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स टॉक और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह और मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मां के लिए कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शब्द का प्रयोग किया गया, उसको लेकर के पूरे एनडीए में रौस है और देश में भी उबाल इसको देखा जा रहा है। वहीं इसको लेकर के अब बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और कल यानी कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। दीपक, बिहार बंद का आह्वान किया गया है, क्या लग रहा है इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? और साथ ही एनडीए क्या इसको बड़ा दांव को लेकर चल रही है, क्या बड़ा दांव खेल रही है इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल एनडीए के लिए एक बड़ा मौका है और प्रधानमंत्री के ऊपर जब भी व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी की जाती है और ख़ास तौर से जब आपत्तिजनक टिप्पणी होती है तो वो अक्सर एक लाइन कहते हैं कि हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं। उनके लिए आपदा में अवसर है। किसी के माँ के लिए, किसी के बहन के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन किया गया वोटर अधिकार यात्रा के मंच से। और उस चीज़ को ना तो तेजस्वी यादव ने किया, ना राहुल गांधी ने किया किसी कार्यकर्ता ने, वो अभी मौजूदा समय में जेल में हैं। लेकिन एनडीए के लिए एक आपदा में अवसर हो गया कि भाई आपने प्रधानमंत्री की मां के ऊपर टिप्पणी कर दी। प्रधानमंत्री कल जब देश को संबोधित कर रहे थे महिलाओं के कार्यक्रम में, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि मेरी मां का ना तो राजनीति से कोई वास्ता था, ना कभी उन्होंने दिलचस्पी रखी, ना इस दुनिया में है। इसके बावजूद आप लोगों की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की गई, तो आप समझिए कि जो भारत माँ भारती का सम्मान नहीं कर सकते, वो महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये लाइन लेकिन था। दीपक, सवाल ये लेकिन उठता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के मां को शब्द का प्रयोग किया गया, इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एक बार भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, तो क्या लगता है इसका खामियाजा बिहार विधानसभा में देखने को मिलेगा? नहीं, हमेशा मिलता रहा है कांग्रेस को। ऐसा नहीं है 2014 में मणिशंकर अय्यर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कह दिया था चाय वाला। तो गुजरात चुनाव में नीच नीच शब्द का प्रयोग किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्या हुआ 2017 की विधानसभा गुजरात में, पूरी की पूरी पार्टी साफ हो गई। और ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हुआ, बीजेपी को भी नुकसान हुआ। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा में कह दिया था कि इनका डीएनए खराब है नीतीश कुमार को लेकर, तो पूरी की पूरी पार्टी लगभग 55-57 सीटों में सिमट गई। मोहन भागवत आते हैं, मोहन भागवत एक लाइन शब्द प्रयोग करते हैं, हम संविधान का संशोधन करेंगे, माफ कीजिए, अब आरक्षण को लेकर विचार किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जा सकता है। पूरी पूरी पार्टी चुनाव हार गई। तो ऐसा नहीं है, शब्दों को लेकर राजनीति में नुकसान हुआ है। और पश्चिम बंगाल में भी कई बार नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की ममता बनर्जी के ऊपर, दीदी ओ दीदी, उसका नुकसान उन्हें विधानसभा चुनाव में देखना पड़ा। तो नुकसान होता है। लेकिन कल जब बिहार बंद होगा और पूरा का पूरा वो जो मोर्चा है, जो महिला मोर्चा, उसके वो कमान संभालेगी। या जब दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उमेश कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राजू तिवारी थे जो एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सारा का सारा दारोमदार महिलाओं को दे दिया जाएगा। भाई महिला संभालेंगे इन तमाम चीज़ों को और उसके बाद हम लोग बैक सपोर्ट से रहेंगे। तो यानी आपने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, अब महिला ही उन चीज़ों को पब्लिक के बीच ले जाएगी। आपको पता है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की भी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी की भी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ होना है? बिहार चुनाव में 243 विधानसभा सीटें हैं। पिछले बार लगभग 125-30 सीटें मिली थी एनडीए को, 12,000 वोटों से पीछे रह गई। अब उस चीज़ को पाटने की कोशिश होगी कि भाई किस तरीके से इसको भुनाया जाए। मौजूदा समय में कोई मुद्दा नहीं था एनडीए दीपक, के कहीं ना पास। कहीं लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत ही मेहनत किया, वोटर अधिकार यात्रा निकाला, वोट चोर, आखिरी गद्दी में एक चोर शब्द और ये नहीं सब बोला। करके उन्होंने अच्छा खासा हाँ, बिहार में जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा हाँ। जा रहा था, बिहार के लोग भी उनको बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत भी कर रहे थे। हम्म, लेकिन लास्ट लास्ट में ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा जो कि बीजेपी आड़े हाथ ले लेती है, जिस हम्म, तरीके से चाय वाला, हाँ। चौकीदार, मौत चौकीदार का चोर है, मौत का सौदागर, सौदागर। कई सारे ऐसे शब्द इलेक्शन के टाइम में यूज हुए हैं प्रधानमंत्री के लिए, हम्म, जिसका कि हमेशा प्रधानमंत्री को कहे तो एनडीए को इसका फायदा हुआ है। हाँ। तो इसका सारा असर विधानसभा पे क्या कुछ पड़ेगा? दूसरा कि अब कल जो विधानसभा जो कि माफ कीजिएगा पूरा बंद बिहार में, बुलाया हाँ। गया है, बिहार बंद बुलाया गया है, तो उसको लेकर के अब जो एनडीए अलायंस है वो क्या रुख अख्तियार करेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी का 17 अगस्त को शुरू हुआ शाहबाद क्षेत्र में, मैं खुद एक दो ज़िलों में मैं देखा हूँ। राहुल गांधी जब उनका कार्यक्रम था, चल रहा था लखीसराय मुंगेर वाला एरिया में, भीड़ बहुत थी, इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट। पूरे के पूरे ज़िले में हजारों लोगों की भीड़ थी। प्रशासन को भी अपील करना पड़ा कि भाई चीज़ों को थोड़ा संयमित रखिए। और कई ऐसे जगह आए जहाँ पे राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी गई कि हम इसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी।
लखीसराय में भी उनको हुआ ऐसी चीज़ें और अनुमति नहीं दी गई। भीड़ जुट रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को मैसेज भी दिया जा रहा था, लोगों में मैसेज कन्वे भी हुआ। हालांकि वोट चोरी वाला जो इशू है उस पर लोगों को उतनी दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में हम भी कई गांव में देखे हैं जाके अपने इस ज़िले में, लोगों को कोई दिक्कत नहीं कि वोट चोरी उनका नहीं हो रहा, मतलब ऐसी चीज़ें उनके सामने हुई है। हाँ, वो अब उठा रहे हैं, जो मृत लोग हैं उनका नाम कटा है तो वो एक अलग मुद्दा है। वो उठा रहे हैं, चीज़ों को कन्वे कर रहे हैं, लोग कितना समझेंगे ये चुनाव के वक्त पता चलेगा। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी उत्साहित तो कर दिए थे कार्यकर्ताओं को, जो 30-35 सालों से बिहार में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, उन चीज़ों को उन्होंने जब बूथ से उठाकर एक उत्साहित किया, जोश डाला उसमें। आरजेडी भी भरपूर प्रयास की और अंदर खाने में ये भी चर्चा हुई कि जो 60-65 सीटें कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी, वो लगभग 90 सीटों पर औपचारिक तौर पर बातचीत करनी शुरू कर दी थी कि भाई हमें 90 सीट चाहिए बिहार में। लेकिन आखिरी में एक ऐसा बयान आना किसी कार्यकर्ता के द्वारा, इन चीज़ों को राहुल गांधी को या फिर तेजस्वी यादव को खंडन करना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव आज भी जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि मेरे विधानसभा में मेरे ऊपर भी टिप्पणी की गई, मेरी माँ को गाली दी गई। लोग नहीं समझेंगे आपको। आप कार्यकर्ता को मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, लेकिन जितना व्यापक अपील प्रधानमंत्री मोदी की है, जितना व्यापक संचार तंत्र, सूचना तंत्र बीजेपी और एनडीए के पास है, उतना सूचना तंत्र आरजेडी और महागठबंधन कांग्रेस के पास नहीं है मौजूदा समय में। तो वो उन चीज़ों को बहुत आसानी से कन्वे कर रहे हैं। लेकिन आपको तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार आज एनडीए में है, कौन नहीं जानता विधान परिषद में उन्होंने क्या कुछ कहा था, विधान सभा में क्या कुछ कहा था। बाकायदा निवेदिता सिंह जो एमएलसी आती हैं नोखा से, वो तो रोते हुए निकली। लेसी सिंह पीछे मंत्री जो हैं बिहार सरकार में, वो अपना सर नीचे कर लेते। चीज़ें सब कुछ हुई है, लेकिन मैसेज जो कन्वे करने का वो एनडीए ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। लोगों में एक मैसेज दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में, और बाकायदा आज एक अखबार में, बिहार के अखबारों में विज्ञापन बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है इस गाली को लेकर कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली दिया गया, बिहार के हर महिलाओं का ये अपमान है और इसके लिए बिहार बंद में आप लोग सहयोग कीजिए। अब लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, किसी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति के लिए और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व के लिए इतना बड़ा शब्द, नहीं, अपशब्द किसी के माँ लिए के भी नहीं लिए, होना चाहिए। ये तो हर कोई जानता है कि सार्वजनिक, माँ हो या बहन हो, किसी की हाँ, भी माँ और बहन के लिए जो अपशब्द का प्रयोग किया गया, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसी के लिए भी हार्म करेगा। लेकिन इसको बिहार इलेक्शन से ही देखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि अब इसमें अमित शाह की भी एंट्री हो गई है, वो आज बखूबी तो बैठक भी कर रहे हैं वो। बिहार की हाँ, पॉलिटिक्स को जानते हैं और राजनीति का चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस शब्द को बीजेपी या एनडीए राजनीतिक हथियार के रूप में यूज करेगी? देखिए बीजेपी हमेशा से करती रही, उसके लिए तो एक आपने एक मौका दे दिया बिहार में, और बिहार इतना बड़ा स्टेट है, आपके पास इतनी ज़्यादा सीटें हैं। मौजूदा समय में पहली बड़ी पार्टी है बीजेपी बिहार में, लगभग 81-82 विधायक उनके पास हैं। तो उनके लिए आपने एक ऐसा सेल्फ गोल दे दिया जो अब बीजेपी इसको भुनाएगी। अभी तक तो प्रधानमंत्री इस शब्द के बाद अभी तक बिहार की धरती पे कदम नहीं रखा। वो कदम रखेंगे, उन चीज़ों को जब गिनाएंगे, भुनाएंगे। और बिहार ऐसा राज्य है जो सेंटिमेंट से भी जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उनको खारिज कर देंगे भाई कि राजनीतिक इनकी बौद्धिकता बहुत तेज है, यहाँ पे सांस्कृतिक चीज़ों की बहुत महत्व है, तो वो इन चीज़ों को खारिज कर देंगे। वो बहुत सीरियसली लेते हैं। एक डीएनए शब्द पे आप 55 सीटों पे सिमट सकते हैं, तो बहुत हो सकता है, बहुत चीज़ें। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं आप एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करते हैं, बहुत अलग अलग उसी चीज़ों को अलग अलग शब्दों में रखते हैं। जब वो बिहार आएंगे, उनका दौरा होने वाला है बिहार में, 15 को पूर्णिया आएंगे, फिर 17 को भी रोड शो है मेरे ख्याल से, गया में उनका रोड शो है, पिंडदान करने आएंगे। तो उस दिन भी इस चीज़ों को भुनाएंगे और बार बार वो बिहार में याद दिलाएंगे। यानी कि ये जो अपशब्द का हाँ, प्रयोग किया वो गया वोटों है में पूरे तब्दील करेंगे आप। पूरे इलेक्शन टाइम में, ये एक हाँ, बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहने वाला है। बीजेपी के लिए रहना। बाकायदा आज दिल्ली में जो एनडीए की बैठक हो रही है, अमित शाह के अध्यक्षता में बैठक हो रही है, मेरे ख्याल से उसमें ये चर्चा होगी कि इस मुद्दे को किस तरीके से कन्वे किया जाए। आप समझ लीजिए, पहला मुझे लगता है भारतीय इतिहास में किसी व्यक्ति के लिए या किसी भी महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी पे पूरा स्टेट बंद नहीं किया गया होगा, जहाँ पे आज बिहार किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। और देखिएगा कल जब हम लोग फिर चर्चा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बिहार के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलेंगे, विरोध जताएंगे। वो जब भी एनडीए सड़कों पे उतरी है या बिहार स्टेट को बंद किया है, खासतौर से बीजेपी का जब भी सहयोग रहा है, तो उसका व्यापक असर दिखा है बिहार में। क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत बड़े बूथ लेवल पे हैं, बूथ लेवल पे रहते हैं, और उन चीज़ों को वो आगे बढ़ाते हैं।
और महिलाओं का भी इनका स्ट्रक्चर है, लगभग 7 इनके पास मोर्चा है, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, 7 मोर्चा। अब सातों मोर्चा के जब कार्यकर्ता निकलेंगे तो बहुत बड़े स्तर पे निकलेंगे वो और तो है, लेकिन दीपक हमेशा से उसका असर भी प्रधान, होगा। हाँ असर तो होना ही है, लेकिन हमेशा से माना जाता है कि जो महिलाएं हैं प्रधानमंत्री के साइलेंट वोटर होती हैं। नीतीश कुमार के भी साइलेंट वोटर के तौर पे महिलाएं जानी जाती है। तो क्या लग रहा है कि ये बस एक शब्द ने बाजी पलट दी विधानसभा पलट- चुनाव को लेकर के? देखिए, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए चुनाव में भी वक्त है, अभी बहुत कुछ बहना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को किस तरीके से आगे और भी कन्वे करते हैं, अमित शाह कैसे कन्वे करते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये एक सही है कि बिहार में नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर महिलाएं रही है। बिहार में पचपौनिया एक बोला जाता है, उनका उनका एक साइलेंट वोटर है। एनडीए में भी जो बीजेपी है, बीजेपी में खासतौर से महिलाएं उनकी अच्छी खासे वोटर है। तो और नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के लिए काम करते रहे, ऐसा नहीं है कि आपने नीतीश कुमार खारिज कर दिया। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, जो जीविका दीदी आज पूरे देश भर में स्वीकार हो रहा है, हर स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, वो नीतीश कुमार की देन है, नीतीश कुमार का दिमागी उपज है। तो इन चीज़ों को भी उन्होंने आगे लाया, जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार की देन है। और यही कारण है कि आप घर में पुरुष कितने भी लड़ते रह जाए, महिला तो देंगे नीतीश कुमार को वोट। नीतीश कुमार कुछ भी उनके लिए कह दे, कुछ भी कर ले, वोट नीतीश कुमार को ही पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। चलिए तो दीपक, चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जिस गर्मजोशी से राहुल गांधी ने अपने वोटर को साधने की कोशिश की, लेकिन एक गलती हो गई कि उनके वोटर अधिकार मंच से प्रधानमंत्री की माता के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर के पूरे एनडीए ने इसको एक हथियार के रूप में लिया है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कल जो बिहार बंद का आह्वान किया गया है, इसका कितना कुछ असर आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है।